गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। 2 दिन की क्लास हो नहीं पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा था बीकानेर से। तो अभी आगे अपने जो सेकंड चैप्टर था उसको समाप्ति की ओर लेके चलते हैं, तो देख लीजिए। अपना जो टॉपिक था वो था दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। इस टॉपिक में अपने ये देखेंगे कि कोई भी अपने दैनिक जीवन में कितने उपयोगी रसायन होते हैं। तो अपने इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, पहले पहले क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया। अच्छा, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या कहती है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, देखो बहुत ज़्यादा इजी है। इस इस टॉपिक को करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप इसकी थ्योरी वाली लाइनें याद कर लेते हैं तो आप उसकी रिएक्शन खुद बना पाएंगे। अगर आप थ्योरी की लाइनें याद कर लोगे, जैसे क्लोर क्षार अभिक्रिया की जो डेफिनेशंस है वो अगर आप याद कर लोगे, तो आप इसकी रिएक्शंस खुद बना पाओगे। या फिर ऐसा है कि इसकी रिएक्शंस याद कर लो तो वो थ्योरी वाली लाइनें खुद बना पाओगे। दोनों में शॉर्ट ट्रिक है, थ्योरी वाली लाइन ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि रिएक्शनें तो बेटा फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर केमिस्ट्री में रिएक्शन ही है। कौन कौन सी रिएक्शन याद करोगे, पर्टिकुलर थ्योरी याद करोगे तो रिएक्शन खुद बना पाओगे। देखना क्या है, जैसे जैसे मैं यहाँ इधर लिखूंगा सेम वैसे ही थ्योरी बनेगी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। वह हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है।
क्या होती है, हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। अब इसके अंदर देखना बच्चों क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बनाना आता है, क्योंकि आपको याद हो तो एक 10 मिनट का मैंने 10 से 12 मिनट का एक वीडियो लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने संयोजकता की टेबल आपको बताई थी, आपको याद हो तो संयोजकता की टेबल को देख करके आप सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो आप बना सकते हैं। तो उसका देखो क्या सूत्र है सोडियम क्लोराइड का, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की बात हो रही है तो बेटा जलीय विलयन होता है H2O, ये इसका जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, यहां लिखना है विद्युत धारा। देखो जैसे जैसे थ्योरी लाइन बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं रिएक्शन बनाना जा रहा हूँ। इसने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड, ये रहा अपना सोडियम क्लोराइड। उसने क्या बोला, जलीय विलयन, ये रहा अपना जलीय विलयन। फिर बोला कि विद्युत धारा, तो ये अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देख लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त मतलब बाहर निकलना है, इसको ऐसे एरो बना दीजिए ताकि गैस बाहर निकल रही है। तो ये जो आपका बना है ये एक प्रकार का चार है। क्या है, चार। तो अब इस मैं अभी यहाँ ये बता रहा हूं कि इसका नाम क्लोर क्षार कैसे पड़ा। क्लोर क्षार, क्लोर क्षार क्यों पड़ा, क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर बनने वाली गैस कौन सी, क्लोरीन। कौन सी गैस है, क्लोरीन। तो उससे लिया गया है क्लोर। और इसके अंदर ये बनने वाला जो एक केमिकल है वो है क्षार। तो ये क्या बना है, क्षार बना है। क्या बना है, क्षार। तो क्लोरीन गैस से लिया गया है क्लोर, और एक जो क्षार बना है उससे लिया गया है क्षार। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक ये जो अभी टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर देखो 2012 बोर्ड दो एग्जाम, राजस्थान बोर्ड 2012 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर बनने वाले हाइड्रोजन गैस व क्लोरीन गैस के उपयोग लिखिए। तो बेटा उस समय उसके ऐसे प्रश्न आते थे। अभी तक इन 10 सालों में प्रश्न आए नहीं है तो अपने रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है इस बार पुराने प्रश्नों को रिपीट कर दिया जाए। तो मैं इन दोनों के उपयोग बता देता हूं। वैसे बुक में दे नहीं रखे क्योंकि इतने सालों से आ नहीं रहा है तो एनसीईआरटी उसको इग्नोर मार रहा है, लेकिन टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये 2012 में आया करते थे ऐसे प्रश्न। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का, वायुयान में। वायुयान में ईंधन के रूप में। वायुयान में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता था। बात करते हैं क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता था, क्लोरीन गैस का उपयोग होता था ग्रीस व तेल के धब्बे हटाने में। ग्रीस के धब्बे हटाने में। ग्रीस के धब्बे हटाने में। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सरल है। देखो क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, वह हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड, ये रहा आपका जलीय विलयन, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। ये रहा आपका क्षार, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है। आगे बात समझ में, एक बार इसमें देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का सूत्र आप जानते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये तो इसका रासायनिक सूत्र है। क्या है बेटा? रासायनिक सूत्र है। इसका जो रासायनिक नाम है वो देखना, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। तो इसके अंदर अपने देखो दोनों प्रश्न एक नंबर का दोनों बन सकता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखो तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, सामने देखने सीधा पता चल रहा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। ये जो विरंजक चूर्ण होता है इसका निर्माण भी कैसे होता है वो भी देख लीजिए। इसका निर्माण कैसे होगा? इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण होगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से ली गई क्लोरीन गैस, ध्यान से सुनना, अभी जो अपने फर्स्ट अभी जो टॉपिक पढ़ा था इसकी बात हो रही है क्लोर क्षार, ये वाली, इससे ली गई ये वाली जो क्लोरीन गैस है, इसको अपने अपने काम में लेना है विरंजक चूर्ण बनाने में। ये जो क्लोरीन गैस है यही काम में आनी है किसमें? इसमें विरंजक चूर्ण बनाने में। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्लोर क्षार प्रक्रिया से ली गई क्लोरीन गैस को जब शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझे हुए चूने में प्रवाहित करवाया जाता है, चूने में प्रवाहित करवाया जाता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो क्या लिखा है विरंजक चूर्ण के अंदर? क्लोर क्षार प्रक्रिया से ली गई क्लोरीन गैस, कौन सा? क्लोर क्षार प्रक्रिया से ली गई क्लोरीन गैस को जब शुष्क बुझे हुए चूने में, देखो बेटा यहाँ शुष्क आ रहा है यानी ड्राई, बुझा हुआ चूना आप जानते हैं CaO, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जल डाला तो CaOH, H आना चाहिए, मतलब पानी आना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस, वो है आपका बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूनों में जब प्रवाहित कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है बेटा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। रिएक्शन क्या है इसकी रिएक्शन है शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका है शुष्क बुझा हुआ चूना, इसके अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाया जाता है, और जैसे ही क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराएंगे हमारे पास से बन के आएगा CaO,
Cl2 यानी कि विरंजक चूर्ण और साथ में H2O यानी कि जल। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। मैंने पहले कहा था जितने भी ये लवण पढ़ाऊंगा इन लवणों को अगर आप इसकी थ्योरी याद रख लेंगे तो रिएक्शन आप चुटकी बजाते हुए थ्योरी को पढ़ के कर सकते हैं बेटा। आई बात समझ में? तो आपको ये विरंजक चूर्ण की ये जो थ्योरी है या क्लोर क्षार प्रक्रिया की ये जो थ्योरी दे रखी, इन थ्योरी को याद करोगे तो रिएक्शन खुद बे खुद बनती रहेगी, खुद बे खुद बनती रहेगी। ये देखो थ्योरी याद करोगे तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी बेटा, ये याद हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट चलते हैं इसके उपयोग के बारे में, विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग है, देखो वी मतलब होता है नींद आ रही है बेटा, सोना नहीं है, लेकिन सोना नहीं है, इधर देखना है। वी मतलब होता है हटाना, रंजक मतलब रंग को, रंजक मतलब रंग, वी मतलब हटाना, किसको हटाना, रंग को। तो सीधी सी बात है इसका पहला जो उपयोग है वो आएगा वस्त्र उद्योग, इसमें आएगा वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र उद्योग में भी बेटा कंडीशन है, एक तो जो सूती कपड़े होते हैं ना उनके रंगों को हटाने में, एक ये जो लीलन के कपड़े आते हैं, सुन रखा होगा लीलन के कुर्ते पजामे, और ये सूती कपड़े और लीलन के जो कपड़े होते हैं इनके विरंजक के रूप में, इनके रंजक के रूप में काम आते हैं, मतलब इनके कब रंग हटाने के अंदर काम आते हैं। नंबर 2 लकड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग में काम आते हैं। कागज उद्योग, तो लकड़ी में आएंगे तो लकड़ी से कागज बनते हैं, तो कागज में आएंगे ही आएंगे, कागज उद्योग। तीसरे नंबर पे बात करते हैं जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम ऑफ व्यू के अंदर इस जो ये वाला उपयोग है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बेटा, बहुत सारे मतलब बहुत बार इस पे प्रश्न बना है। वो देखिए क्या है, वो है जल से अशुद्धियों को हटाने में, जल से अशुद्धियों को हटाने में। अब क्या होता है कि यदि आपने कोई एक कटोरी भर पानी लिया जो अशुद्ध है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण की थैली में से एक चुटकी क्या निकालेंगे, सिंदूर नहीं बेटा, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। एक चुटकी भर अपने को विरंजक चूर्ण निकालना है उस पैकेट से, और उस विरंजक चूर्ण को यदि आप उस अशुद्ध पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा बेटा, वो पानी शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धियों को हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का काम किया जाता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण की वजह से जो अशुद्धियां होती है वो नीचे तल में जाके बैठ जाएगी, ऊपर साफ पानी आ जाएगा। नंबर 4 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला की बात हो रही है मतलब लेबोरेटरी की बात हो रही है, स्कूल के अंदर जो लेबोरेटरी, कॉलेज में लेबोरेटरी होती है उसमें व्यंजन अभिकारक के रूप में या अभिकर्मक के रूप में काम आता है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये विरंजक चूर्ण के 4 उपयोग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये जो तीसरा वाला है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा। क्या है, जल से अशुद्धियों को हटाने के अंदर। आगे बात समझ में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा है, इसको एक दूसरा नाम और है इस बेकिंग सोडे का, और वो दूसरा नाम है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडे के अलावा दूसरा नाम कौन सा है? खाने वाला सोडा। तो इस बेकिंग सोडा है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस, अमोनिया गैस NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। NH3 यानी अमोनिया गैस वह है कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ये भी एक प्रकार की गैस होती है। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाया जाता है। प्रवाहित करवाया जाता है तो तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड वह बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अब मैंने कहा था थ्योरी वाली लाइन याद कर लेना, तो रिएक्शन अपने आप बनवा दूंगा। तो देखो अभी कैसे थ्योरी वाली लाइन से रिएक्शन बनाओगे, इतनी बड़ी वाली। सोडियम क्लोराइड रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है NaCl। बच्चों ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर अपने को क्या मिलाना है? जलीय विलयन मिलाना है। जलीय विलयन बोले तो H2O। अरे बस चुटकी बजाते देखते रहो कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, आपने NaCl आंख बंद करके चिपका दिया कि सर हमें पता है NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड। बोला जलीय विलयन, ये H2 जलीय विलयन में कौन सी गैस है बेटा? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस का सूत्र आप सबको पता है। अमोनिया गैस का सूत्र क्या है? NH3। क्या है बेटा? NH3। तो साथ में अमोनिया गैस मिला देंगे NH3। और साथ में क्या मिलाने का बोल रहा है? थ्योरी में देख के बताइए और क्या बोल रहा है? और ये बोल रहा है CO2 गैस को मिला दीजिए सर, CO2 गैस को। और अब हमें रिएक्शन करके बता दीजिए। तो अब कुछ भी नहीं है, अब बोल रहे हैं अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो NH4Cl, NH4 संयोजकता की टेबल में बेटा, संयोजकता की टेबल में बताया था अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। अमोनियम, अमोनियम बोल रहा है, ये देखो यहाँ से अमोनियम NH4 प्लस का है, इधर माइनस से रिएक्शन करके NH4Cl बना लेगा, साथ में बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा NaHCO3। CO2 आया है तो कार्बोनेट आएगा, और कार्बोनेट आया है तो CO2 आएगा। तो ये आपका क्या बन चुका है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बोले तो बेकिंग सोडा। यानी कि अपने इसकी ये बात करें, ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र आपके सामने है। रासायनिक सूत्र, तो वो रासायनिक सूत्र आपके सामने क्या बना है? NaHCO3। और रासायनिक नाम क्या बना है? रासायनिक नाम बना है
बेकिंग, ना बेटा, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। इसका रासायनिक नाम बना है, वो रासायनिक नाम लिख लीजिए, रासायनिक नाम। रासायनिक बना है सोडियम हाइड्रोजन या फिर बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। दोनों मिक्स करके मत बोल देना सर सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। आगे बात समझ में? तो रासायनिक सूत्र तो है बेटा NaHCO3, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा इसका क्या है, सामान्य नाम है, जनरल नेम है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। आगे बात समझ में? एक बार देखो क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो सोडियम क्लोराइड आपके सामने है। जलीय विलयन यानी H2O, जलीय विलयन में में आयन अमोनिया गैस प्रोवाइड करवाने पर, NH3 क्या होता है, अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस प्रोवाइड करवाने पर, और CO2 गैस को भी साथ में मिलाना है, तो CO2 गैस भी प्रोवाइड करवाने पर अमोनियम क्लोराइड एक लवण का निर्माण होता है, और साथ में सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। बॉक्स वाला देखो बेटा, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो ये आपका बेकिंग सोडे का निर्माण हो गया। अब इसके उपयोग हैं जो पेपर में पूछते हैं, उपयोग क्या है वो देखना। बेकिंग सोडे के उपयोग, बेकिंग सोडे का उपयोग है, वो सबसे पहला पहला उपयोग है रसोई घर में, रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में। रसोई घर में स्वादिष्ट अपने घरों में जब भी क्या है कि कोई पकोड़े या पूड़ी उड़ी ऐसे कुछ बनाते हैं जो तेल में फ्राई की जाती है, तो आप उसमें देखना अपनी दादी और मम्मी को, वो उसके अंदर क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, खाने वाला सोडा। क्यों मिलाते हैं, उसका रीजन है कि जो आप पकोड़े बना रहे हैं, एक तो वो क्रंची यानी खस्ता बने यानी क्रंची बने, दूसरा वो थोड़े फूल जाएं, थोड़े फूल जाएं, फुलावट के लिए इसको काम में लेते हैं। तो रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में। कहाँ किया जाता है बच्चों, बेकरी उद्योग। बेकरी उद्योग जानते हैं, जहाँ केक पेस्ट्री और ब्रेड ये कुछ बनते हैं, उसको बोला जाता है बेकरी उद्योग। तो इसका दूसरा उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में। तो इसका उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योग में। अब बेकरी उद्योग में क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ध्यान से देखना, बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा बेकिंग सोडे से, वो बनता है बेकिंग सोडा। एक तो बेकिंग सोडा मिलाएंगे, बेकिंग सोडा, और साथ में उसमें क्या मिक्स करेंगे, बेकिंग सोडे के साथ में मिक्स करेंगे टर्मरिक अम्ल। टर्मरिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो बेकिंग सोडे के अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, बेकिंग पाउडर, बेकिंग
बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा के साथ में टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर बहुत ही क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है। जो आपने केक वाली क्रीम देखी है ना, वो बेकिंग पाउडर की बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। और वो फूल जाता है ना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, है ना। भैया बोल दो भैया 3 मंजिल केक देना, बर्थडे है मेरा। तो वो जो 3 4 मंजिल बनती है ना, वो कैसे बनती है, बेकिंग सोडे के साथ में CO2 गैस को प्रवाहित करवाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है, फुलावट आ जाती है, फूल जाता है वो केक, पेस्ट्री, ब्रेड, सब कुछ ऐसा ही है ना। तीसरा इसका उपयोग क्या किया जाता है, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, पाव रोटी आदि, ये सब बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो देखो क्या है, अग्निशामक यंत्र के रूप में। अग्निशामक यंत्र के रूप में। अब क्या होता है कि बेकिंग सोडा होता है, आपने कभी देखा होगा जो आग बुझाने वाले, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनके पास में एक तो पानी का नोजल होता है, पानी का पाइप होता है, एक होता है उसमें से झाग निकलते हैं बेटा, व्हाइट कलर के, फोम निकलती है। तो जो झाग निकलते हैं, जो फोम निकलते हैं ना, वो यही बेकिंग सोडा ही होता है उसके अंदर, जो आग पे तुरंत काबू पा लेता है। तो अग्निशामक वाले होते हैं या फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, फायर स्टेशन वाले, इस इस लवण का उपयोग करते हैं बेकिंग सोडे का, ताकि आग को क्या किया जा सके, बुझाया जा सके। पांचवा, नेक्स्ट इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड का मतलब है बेटा अधिक अम्लता, पेट में अधिक अम्लता होना। अधिक अम्लता होना कहाँ पे, अमाशय में। अगर हमारी अमाशय में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। यदि एक चुटकी आप इसकी बेकिंग सोडे की खा लें, तो आपके पेट की एसिडिटी जो बढ़ रही है, वो एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्योंकि ये क्या करता है, बढ़ती हुई अम्लता होती है उसको कम करता है, क्योंकि ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। मैंने दुर्बल क्षार में आपको बताया था, ये दुर्बल क्षार है। ये दुर्बल क्षार क्या करता है, पेट की बढ़ती हुई अम्लता को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब इसको भी लेबोरेटरी के अंदर अभिकारक के रूप में काम लेते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये इसके 6 इंपॉर्टेंट जो उपयोग हैं वो मैंने आपको बता दिए। इनको आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करें, तो वो है बेटा धावन सोडा। धावन सोडा, ये जो धावन सोडा होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है, ये रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडे का सूत्र होता है। धावन सोडे का निर्माण कैसे होता है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर, जैसे बोल रहा है वैसे बनाएंगे रिएक्शन, गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है।
सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इसी सोडियम कार्बोनेट के अंदर क्या किया जाता है बेटा, 10 मोल जल मिला दिया जाता है तो धावन सोडे का निर्माण हो जाता है। पहले इतना करके देखते हैं। लोग बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, ये रिएक्शन है अपनी NaHCO3, ये तो आपका बेटा बेकिंग सोडा है। क्या ये बेकिंग सोडा, इसको क्या करना है, गरम, ये निशान गरम का होता है, फिर भी नीचे लिख देता हूँ, गरम करना है। जैसे ही गरम करेंगे ये टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये देखो बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, बन गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ है साथ में H2O जल निकल जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ है, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल जल मिलाना है। कितना मोल जल मिलाना है, 10 मोल। सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल जल मिलाना है और 10 मोल जल मिलाने पर यह धावन सोडा का निर्माण हो जाता है Na2CO3.10H2O। ये आपका धावन सोडा बन करके तैयार है। ठीक है, बहुत ज्यादा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके उपयोग की बात करते हैं कि धावन सोडे का उपयोग कहाँ होता है। तो धावन सोडे का उपयोग बहुत ज्यादा सरल है बेटा, बहुत ज्यादा। उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट उपयोग है, धावन सोडे के उपयोग हैं। उसके अंदर सबसे पहला उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम यौगिक युक्त, सोडियम यौगिक युक्त बोरेक्स कांच बनाने में। सोडियम यौगिक युक्त बोरेक्स कांच बनाने में। नंबर 2, तो सोडियम यौगिक युक्त बोरेक्स कांच बनाने में इसका जो दूसरा उपयोग किया जाता है, इसका वो दूसरा उपयोग किया जाता है, वो किस में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो वाला। तो बेटा इस पे प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बहुत ज्यादा बार, तो ध्यान देना। जल की स्थायी, जल की स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता को कम करता है। जल की स्थायी कठोरता को कम करता है, ये इसका उपयोग है। तीसरा वही वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, है ना, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में और घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक बचता है, वो अंतिम टॉपिक देख लेना, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो पीओपी के नाम से भी जाना जाता है, पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज है जो पेरिस के अंदर हुई थी। इसकी खोज कहाँ हुई थी भाई, पेरिस के अंदर, पेरिस लंदन में, तो वहां पे इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, वो रासायनिक सूत्र कौन सा है, CaSO4.12H2O। बोला कैसे जाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध, अर्ध मतलब आधा, अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी। तो इसका निर्माण वही थ्योरी याद करो, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो पीओपी का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट का निर्माण होता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। 373 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे तो CaSO4.12H2O, यही अपनी पीओपी है बेटा, यही अपनी क्या है, पीओपी। और साथ में 1.5 गुना जल निकल जाएगा। अब ये जो रिएक्शन दिख रही है ना, ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बेटा। इसमें क्या होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर, अभिकारक, स्थिर से पहले वाले अभिकारक होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्थिर के बाद वाले उत्पाद होते हैं।
तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि अभिकारक से उत्पाद तो बनता है, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाएगा। देखो कैसे, अभिकारक वापस ले लीजिए, सॉरी उत्पाद पूरा वापस ले लीजिए अभिकारक के रूप में, CaSO4 डॉट हाफ H2O, साथ में 1/2 H2O मिक्स कर दिया तो अपने पास में वापस जिप्सम बन जाएगा बेटा, CaSO4 डॉट डेढ़ और आधा 2 H2O, ये बन गया। देखो आगे बात समझ में। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या है, इसके लास्ट जो उपयोग हैं वो उपयोग देख लीजिए, फिर अपना चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। उपयोग बहुत ज्यादा अच्छा है बेटा, उपयोग अच्छा है, इसको याद रखने की ट्रिक के साथ बताता हूँ। काल्पनिक स्टोरी है, ध्यान से सुनना। एक 10th क्लास के अंदर बच्चा था लास्ट ईयर, बहुत अच्छी मेहनत करके परसेंटेज लेके आया था 94, क्लैप करनी चाहिए 94। तो उसके पापा ने खुश होकर के उसको एक पल्सर बाइक दिलाई। बच्चा अपने फ्रेंड्स को लेकर के शाम के समय में व्यास कॉलोनी की तरफ, हमारे बहुत ही अच्छी जगह, वहाँ पे बाइक को घुमाने के लिए लेके जाता है, बाइक पे घूमने के लिए जाता है फ्रेंड्स के साथ। तो एक कोचिंग संस्थान से बालिकाओं को निकलते हुए देखता है, तो वो बालिकाओं को देख के तेज भगाता है। तो जब आगे निकालता है बालिकाओं से, तो वो सोचता है पीछे पलट के देख लेते हैं बालिकाएं कैसी दिख रही है। जब वो पीछे पलटता है तो आगे एक खड्डा होता है, उस खड्डे में गिरता है और गिरने से उसके दांत टूट जाते हैं। तो इसका पहला उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा काम में। दंत चिकित्सा, दंत चिकित्सा में इसका पहला उपयोग किया जाता है। अब जब गिरेगा तो दांत नहीं टूटेंगे, साथ में हड्डियां भी टूटेगी। तो इसका दूसरा उपयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में। फिर तीसरा उपयोग, अब ये सब कुछ देख के जो वहां के लोग होते हैं वो तो पीटेंगे कि और देख ले बालिकाओं को, तो पीटेंगे तो भीड़ जब पीटती है पता नहीं लगता कितना पीटेगी, तो बालक मर जाता है। तो इसका मतलब उसको क्या किया जाता है, घर पे उसके 12 दिन तक तस्वीर लगाई जाती है, मतलब मूर्ति लगाई जाती है। तो इसका उपयोग किया जाता है मूर्ति निर्माण में, मूर्ति निर्माण में। अब जब शाहजहां मुमताज के लिए ताजमहल बनवा सकता है, तो वह भी अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसने उसके लिए भवन बना दिया। तो भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में। फिर क्या किया जाता है, जब वो छोटा बच्चा था बहुत सारे खिलौने थे, एक रूम भरा हुआ था खिलौने का। अब जब वो खुद ही नहीं रहा है तो वो खिलौने किस काम के, गरीबों में बांट देंगे। तो वो खिलौने निर्माण में इस पीओपी का उपयोग किया जाता है, खिलौने निर्माण में, सजावटी सामग्री बनाने में, आगे बात समझ में। तो ये उसके उपयोग थे, बस याद करने की ट्रिक थी बेटा, अपने दिल पे नहीं लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम काल्पनिक स्टोरी थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ये दूसरा चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन, वो चैप्टर अपने करेंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। धन्यवाद।